दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, सब्जियों के उत्पादन में विश्व भर में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विश्व भर में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन चीन में होता है, यानी चीन का पहला स्थान है। चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो ऑप्शन से देखा जाए तो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी 1336 में। आपको डेट भी याद रखना है कि 1336 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत। तो दोस्तों छुआछूत का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मकराना किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मकराना एक जगह का नाम है। तो याद रखिएगा, मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ताजमहल को बनाने के लिए जो संगमरमर आया था वो यहीं से आया था, मकराना से। याद रखिएगा, ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर मकराना से ही आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था। याद रखिएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी कई बार पूछा है, वेलिंगटन। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। याद रखिएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में पूछे तो 5 वर्ष का, लेकिन अमेरिका में 4 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी। याद रखिएगा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हुआ था। देखिए सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी कि एक नया मुस्लिमों के लिए एक नया राष्ट्र का निर्माण किया जाए। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, संसद की एक समिति है प्राक्कलन समिति, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल 30 सदस्य होते हैं। और एक क्वेश्चन यह भी पूछता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है, और सदस्यों की संख्या तो 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सपा अर्थात समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। दोस्तों अभी यूपी में इलेक्शन है, तो ये क्वेश्चन लगभग चांसेस है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो सपा यानी समाजवादी पार्टी का जो स्थापना है यानी जो गठन है वो मुलायम सिंह यादव ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आयोजन इनमें से कहाँ नहीं होता है। देखिए, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं होता है पूछा है। नासिक में भी होता है, प्रयागराज में भी होता है, हरिद्वार में भी होता है, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस महादेश से होकर कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों ही रेखाएं गुजरती है, किस महादेश से, तो अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अफ्रीका महादेश से दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, गोबी रेगिस्तान यानी गोबी मरुस्थल आपसे पूछा है कहाँ स्थित है। गोबी रेगिस्तान जो है मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां तक बात है पेरिस की, तो याद रखिएगा एफिल टावर कहाँ है, तो पेरिस में है, और ये फ्रांस की राजधानी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा, सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। याद रखिएगा, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो कपास है वो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र राज्य में होता है सबसे ज्यादा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी किस शहर की है। तो याद रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो टोक्यो की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, यानी जापान की राजधानी टोक्यो की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है टोक्यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी बीचों बीच गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लेवल के ही क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम्स में जैसा क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल वैसा ही है। देवानंप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा देवानंप्रिय की उपाधि अशोक ने धारण की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। याद रखिएगा न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतम, न्याय दर्शन गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक सेकंड गाइस, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आपसे कि पृथ्वी का मध्य भाग जिसको केंद्रीय भाग भी कहा जाता है क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का मध्य अर्थात केंद्रीय भाग जो है वो क्रोड कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में पड़ता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। याद रखिएगा सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने सरस्वती माँ को देखा होगा, उनके हाथों में हमेशा वीणा होता है, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आज ही के दिन अर्थात 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और उनको एकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उनकी याद में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काला महादेश किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको अंध महादेश भी कहा जाता है, अफ्रीका को काला महादेश भी कहा जाता है और अंध महादेश भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पॉइंट याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में पड़ता है, कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है और जिसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा।